बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्ली मालूमिन लक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने यूट्यूब के तमाम दोस्तों के पास बड़े अरसे के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ और नई एक सीरीज़ के साथ हाज़िर होना चाह रहा हूँ कि तमाम उन दोस्तों को जिन जिन भाइयों को कंपनी के रिलेटेड अब जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हल किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने फार्मूलेशन तो बनाने शुरू कर दिए हैं, मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स देनी शुरू कर दिए हैं और अब उसको मैनेज करना, उसको सही तरीके से उसकी R&D करना, उसको सही तरीके से उसको मार्केट में लॉन्च करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, अपने एम्प्लॉय को हायर करना और इसके जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जिन साथियों को जिन जिन फार्मूलेशन की ज़रूरत है उनके बारे में भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमें प्रोफेशनली तौर पे हमें फार्मूलेशन के बारे में बताएं कि हमें हैंड वाश मार्केट के अंदर शादी हालों के अंदर भी देना होता है, उसके लिए हमें रेट्स कम चाहिए और बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमें हैंड वाश देना होता है जो एज अ ब्रांड के तौर पे, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज शेयर की जाए। तो मैं उसके वाले से आज आपको रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले ऐसा है कि हैंड वाश हम जब बनाते हैं तो मार्केट के अंदर जितने भी बड़े हैंड वाश हैं, जब उनसे हाथ धोते हैं तो हाथों के ऊपर एक मुलायम तय आ जाती है। तो वो तय किस वजह से आती है उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। अगर आप वो तय नहीं रखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका हैंड वाश जैसे साबुन की तरह हाथों को साबुन हाथों को साफ़ करता है इस तरह से हो, तो उस वो किस चीज़ से होगा, वो किस केमिकल से होगा, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको आज मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला शेयर कर देता हूँ कि अगर आप हैंड वाश बनाना चाहते हैं तो हैंड वाश के लिए सबसे पहले आपको जिन जिन केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी उनमें शैम्पू बेस आती है जिसमें सोडियम लाइरल एथर सल्फेट SLES है, ठीक है। तो दूसरा केमिकल आता है कोकोबेटेन, तीसरा आता है कंडीशनर और चौथा आता है इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। और ग्लिसरीन बहुत कम मिकदार में ऐड होती है। ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी है, लेकिन इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी के तौर पे भी होती है क्योंकि ये माल को जमने नहीं देती है, माल को ख़राब होने नहीं देती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एज अ ब्रांड वर्किंग करेंगे तो आपको प्रिजर्वेटिव यूज़ करने पड़ेंगे जिनमें सोडियम बेंजोएट आ जाती है, फार्मालीन आ जाती है। फार्मालीन ना यूज़ करें, फार्मालीन की जगह आप सोडियम बेंजोएट को यूज़ करें। उसके बाद आप इसमें कलर अपनी मर्ज़ी का ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप अपनी मर्ज़ी की खुशबू ऐड ऑन कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आने वाली सीरीज़ में आपको ये प्रैक्टिकल करके शेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि साबुन की तरह आपका हाथों को मुलायम वगैरह ना आए, तो सेम लाइक जैसे डिश वाश बनाते हैं उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा कि सल्फोनिक को न्यूट्रल करना पड़ेगा और सल्फोनिक को न्यूट्रल करने के बाद उसकी कुछ मिकदार को इसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा और बेस की मिकदार को, कोकोबेटेन की मिकदार को एक अच्छे तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी। तो चलें मैं फार्मूला भी आपको शार्ट अल्फाज में शेयर कर देता हूँ। इसमें बेस की जो मिकदार है वो आपने अगर इलादा आपने एक सेटअप बना लेने हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का तैयार करना चाहते हैं तो आपको 20% से लेके आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 200 ग्राम बेस इस्तेमाल कर लें और 100 ग्राम आप कंडीशनर इस्तेमाल कर लें, 50 ग्राम कोकोबेटेन इस्तेमाल कर लें और इसके अलावा आप 600 ग्राम पानी इस्तेमाल कर लें। पानी अगर इसमें एज अ थिकनर के तौर पे इसको नमक इस्तेमाल करते हैं, तो अगर पानी इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 100 ml पानी और बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा ग्लिसरीन 1 kg के अंदर आप 20 ml तक ग्लिसरीन यूज़ कर लें। EDTA जो है वो 5 ग्राम तक यूज़ कर लें, ठीक है। और खुशबू और कलर आप अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। ये आपका टोटली जो है वो 1000 ग्राम प्लस में चला जाएगा। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो ब्रांड के लिए है। लेकिन यही चीज़ अगर आप चाहते हैं कि होटलों में खुला हुआ 150 रुपये kg वाला तैयार करना चाहें तो उसके लिए आजकल क्योंकि बेस के रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तमाम केमिकल्स के रेट इंक्रीज़ हुए हैं, तो फिर आपको इसके फार्मूलेशन को वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने 100 ग्राम के अंदर 900 ग्राम पानी यूज़ करना पड़ेगा,
100 ग्राम कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा और 25 से 30 ग्राम कोकोबेटाइन यूज़ करना पड़ेगा। उसमें ग्लिसरीन वगैरह आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और वो ज़्यादा अरसा यूज़ देर तक रहता नहीं है, इसलिए उसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ना करें। और उसमें कलर और खुशबू अच्छे तरीके से ऐड कर लें, क्योंकि होटल वालों को कलर और खुशबू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी भी इंशाल्लाह और भी प्रोडक्ट के हवाले से जितनी भी एज कमर्शियल लेवल की प्रोडक्ट्स के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ शेयरिंग की जाएगी। आप भाइयों को कोई भी चीज़ की फार्मूलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप भाई कमेंट्स करके डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमसे जो हेल्प हो सके हम कर सकें। अल्लाह पाक हम सब की खैर फरमाएँ, हम सब पे फजल फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।